नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च 2026 के जितने भी करंट अफेयर थे सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एसएससी सीजीएल और एसएससी फेज 14 जो अब एग्ज़ाम होने वाला है मई में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें से अगर आपने वीडियो को पूरी देखेंगे तो मार्च के कोई भी करंट अफेयर आपसे मिस नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इकोनॉमी न्यूज, साइंस एंड टेक, अवार्ड एंड बुक्स एंड इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। ये सारे के सारे टॉपिक टॉप स्कोरिंग है दोस्तों, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला, आर एन रवि जी को वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बनाए गए हैं और इन्होंने सी वी आनंद बोस जी को रिप्लेस किया है। विनय कुमार सक्सेना जी, इनको लद्दाख के नए एलजी अपॉइंट किए हैं। आर एन रवि जी की उम्र अभी 74 ईयर्स है। रिसेंट एलजी और जो गवर्नर है, ये एसएससी में पक्का एक आधा क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको मैप के साथ याद कर लेना। कॉरपोरेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो आर एम नचिमुट्टू जी की है। इनको काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कर्नाटका में है, उनकी फर्स्ट फीमेल हेड बनाया गया है। 100% चांस है दोस्तों एग्जाम में आने की। कृष्णा कुमार ठाकुर जो है वो एनएमडीसी में नए डायरेक्टर बने हैं। एनएमडीसी है दोस्तों, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 1958 की एक मिनी रतन कंपनी है। मार्क ब्रिटिन, इनको बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए डायरेक्टर जनरल बनाए हैं। ये जो पांचों नियुक्तियां मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं नोट कर लेना। अब बात करेंगे दोस्तों आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होस्ट कंट्रीज इंडिया एंड श्रीलंका, सबको पता है दोस्तों। विनर इंडिया है, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। फाइनल वेन्यू नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। और मोस्ट टाइटल्स अब इंडिया के पास तीन T20 वर्ल्ड कप के टाइटल हो चुके हैं दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा है। इंडिया पहली टीम बन चुकी है दोस्तों जिन्होंने अपनी सोयल पे पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। लगातार 2 बार हमने मैच जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन का टैग बचाया है। प्लेयर का अवार्ड दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह जी को फाइनल मैन ऑफ द मैच बनाया गया। 4 विकेट उन्होंने ली थी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन जी रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी पक्का इनमें से एक आधा क्वेश्चन पक्का उठाएगा। वहीं बात अगर आप आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की करें तो इंडिया इस बार विनर रही है। इंग्लैंड को 100 रन से हराया है। हजारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में वेन्यू थी। स्टार प्लेयर जो कि आईपीएल में भी काफ़ी फेमस है दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी जी, केवल 14 साल के हैं। फाइनल में इन्होंने 175 रन बनाए और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा है दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों यहाँ से। दोस्तों, नेशनल न्यूज़ की बात करें मराइन डिफेंस की, तो इंडिया का पहला ऑटोनोमस मराइन वेसल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ओपन हुआ है। ये इंडिया का फर्स्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो लोकेशन है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने पार्टनरशिप करके इसको बनाया है। और इसका जो पर्पज़ है वो एआई इनेबल्ड सी ड्रोन बनाएगा दोस्तों, देश की सुरक्षा के लिए। इकोनॉमी की बात करें तो दोस्तों आरबीआई ने नए डिविडेंड जो नॉर्म्स है वो रिवाइज किए हैं। आरबीआई ने बैंक को डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए नए रूल इशू किए हैं। उसके अकॉर्डिंग 75% तक प्रॉफिट के बाद बैंक अपना डिविडेंड में पैसा दे सकता है। इससे पहले ये लिमिट 40% थी। इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से है। कॉमर्शियल बैंक अब अपने प्रॉफिट का 75% तक डिविडेंड पे दे सकता है। इससे पहले ये 40% थी। ये बैंकिंग और इकोनॉमी अवेयरनेस के लिए टॉप प्रायोरिटी में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। और वहीं अगर आरआरबी की बात करें तो उसकी ये लिमिट 80% कर दी गई है। वहीं बात अगर हम इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट की करें तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2025-26 के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच में रह सकती है दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को याद ही कर लीजिए। यूनियन बजट 2026-27 की हाईलाइट ये है कि सरकार का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है। कैपेक्स का टारगेट इस बार 12.2 लाख करोड़ रुपए है। इसको रट लो दोस्तों, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इंटरनेशनल की बात करी जाए तो FATF ग्रे लिस्ट, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उन्होंने अपनी ग्रे लिस्ट अपडेट करी है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में फेल होने के कारण। उन्होंने कुवैत और पपुआ न्यू गुइनिया
इन दोनों को इस लिस्ट में ऐड किया है। ग्रे लिस्ट होती है दोस्तों, FATF तब ऐड करता है अगर किसी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फंडिंग है उसको रोकने में सफल ना हो रहा हो, तो उन कंट्रियों को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। वीडियो के आखिर में दोस्तों इसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। किसी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा पूछता है कि कौन सी कंट्री लिस्ट में ऐड हुई है और कौन सी कंट्री इस लिस्ट से निकली है। तो इन दोनों कंट्रियों का नाम तो आप याद पक्का कर लेना। साइंस एंड टेक की बात करें तो नासा का आर्टेमिस 2 मिशन ये अप्रैल 2026 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। 50 साल के बाद पहला क्रूड लूनार मिशन है। क्रूड का मतलब कि इसमें लोग भी जाएंगे। ये एग्जाम ट्रैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसमें याद रखना एस्ट्रोनॉट केवल मून के ऑर्बिट में जाएंगे, सरफेस पर लैंड नहीं करेंगे। अगर SSC घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर, और जो बेस्ट एक्टर है वो माइकल बी जॉर्डन सिनर्स मूवी के लिए इस बार इनको अवार्ड मिला है। इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडियन एंट्री नीरज गयान की फिल्म होम बाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में शॉर्ट लिस्ट हुई है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करना। बाफ्टा 2026 ये जो 77th एडिशन के विनर्स भी मार्च में अनाउंस किए गए हैं दोस्तों। बुक्स एंड ऑथर्स में मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज इस बार देखो दोस्तों, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फेमस हिस्टोरियन विलियम डार्लिम्पल को मिला है। जो विनिंग बुक है वह द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए मिला है दोस्तों। बुक्स एंड ऑथर्स में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, नाम और बुक का नाम दोनों पक्का याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, थीम थी इसकी सुरक्षा पर ध्यान। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लेना। 14 मार्च पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। कंसेप्ट था इसका डेट बेस्ड पाई वैल्यू, 3.14 पाई की वैल्यू है दोस्तों, सबको पता है। 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे था, दांत और मुंह की सफाई इसके ऊपर फोकस था। 22 मार्च को जो वर्ल्ड वाटर डे होता है दोस्तों, ये सबको पता है, थीम इसका सेव वाटर था। ये SSC का हर बार का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का याद करना है। 24 मार्च नेशनल ट्यूबरकुलोसिस डे था, फोकस था ट्यूबरकुलोसिस पे अवेयरनेस का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए दोस्तों, GS एडुकेटर है। इस पे स्टोरीज में मैं डेली आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, रोज शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स पे या फिर डेली क्वेश्चंस पे आपकी यूट्यूब पे एक फुल वीडियो जारी करूँगा। और इसके अलावा शॉर्ट्स में आपसे जो SSC के मोस्ट फेमस क्वेश्चन है दोस्तों वो शेयर किए जाएंगे। आखिर में दोस्तों आपको ये बताना है, जो FATF की ग्रे लिस्ट है उसके अंदर आज की डेट में टोटल कितने मेंबर्स हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में टोटल कितने मेंबर्स है ये आपको बताना है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में अपना